फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 6 द्वितीय क्रियाओं में अति लघु उत्तरीय प्रश्न तथा लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। द्वितीय क्रियाओं से संबंधित यह 10वां लेक्चर वीडियो है। इस वीडियो में द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत जितने भी प्रकार के अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं उनके विषय में हम लोग प्रश्न सह उत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, द्वितीय क्रियाएं क्या है या द्वितीय क्रियाएं किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन आदि से प्राप्त प्राथमिक उत्पादों को मशीनों की सहायता से प्रसंस्कृत तथा निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को द्वितीय क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कपास से धागा एवं वस्त्र का निर्माण करना, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात, चाकू, कैंची, सुई, विभिन्न प्रकार के वाहन आदि का निर्माण करना, दूध से मलाई, बटर आदि का निर्माण करना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ हाथ से बनाना या हाथ से गढ़ना होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग क्या है? इसका उत्तर है यह एक प्रकार का संगठनात्मक ढांचा होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण एवं प्रसंस्करण हाथों या मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत हस्तशिल्प कार्य से लेकर बड़े बड़े संगठनात्मक इकाइयों में शक्ति चालित मशीनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। जैसे बांस से टोकरी बनाना, मिट्टी से मिट्टी के बर्तन, ईंट, खपड़ा बनाना, कपास से धागा वस्त्र का निर्माण करना, लोहा इस्पात से छोटे एवं बड़े यंत्रों का निर्माण करना आदि। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग की सामान्य विशेषताएं क्या है? तो विनिर्माण उद्योग की सामान्य विशेषताएं, पहला, मानव श्रम एवं विद्युत का शक्ति के रूप में उपयोग। दूसरा विशेषता, एक ही प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन। तीसरा विशेषता, विशिष्ट प्रकार के श्रमिकों का होना। और चौथा विशेषता, मशीनों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं क्या है? इसका उत्तर है पहला, कौशल का विशिष्टिकरण। कहने का तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के कौशल वाले श्रमिक पाए जाते हैं इन उद्योगों में। दूसरा, उत्पादन की विधियां। उत्पादन की विधियां में लघु स्तर का या बृहत स्तर का उत्पादन किया जाता है। घरेलू या उद्योगों में यंत्रीकरण, जो भी कार्य किए जाते हैं विनिर्माण उद्योग में, बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योगों में, वो यंत्रों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और इस उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचार, इसके तहत नए नए तकनीकों का उपयोग हमेशा किया जाता है। पांचवा, संगठनात्मक ढांचा का स्तरीकरण। इसमें विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक ढांचा पाया जाता है, जैसे पूंजी, निर्माण इकाइयां, श्रमिकों का संगठन, व्यवसायिक वर्ग का संगठन, प्रबंधक वर्ग का संगठन आदि आदि। छठा विशेषता, अनियमित भौगोलिक वितरण। बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग सभी जगह एक समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। विश्व के कुल भूभाग स्थलीय भाग का लगभग 10% भाग में बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योगों का वितरण पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौशल का विशिष्टीकरण क्या है? तो कौशल का विशिष्टीकरण, इसका उत्तर है एक ही प्रकार के कार्य करने की दक्षता या कुशलता प्राप्त करना कौशल का विशिष्टीकरण कहलाता है। सातवां प्रश्न है, यंत्रीकरण क्या है? इसका उत्तर है वस्तुओं के उत्पादन में यंत्रों या मशीनों का प्रयोग यंत्रीकरण कहलाता है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए चरखा, हथकरघा, बिजली करघा तथा उद्योग में बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकीय नवाचार क्या होता है या क्या है?
तो इसका उत्तर है शोध कार्य से विकसित नए तकनीकों या प्रौद्योगिकी का लगातार उपयोग करके विनिर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना, अपशिष्टों को निस्तारण करना, अकुशलता को समाप्त करना, प्रदूषण की समस्या को समाप्त करना आदि प्रौद्योगिकी नवाचार कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत भूभाग पर विनिर्माण उद्योग फैले हुए हैं? इसका उत्तर है 10% भूभाग पर विनिर्माण उद्योग फैले हुए हैं या स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति या स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो इसके निम्न कारक हैं। पहला है बाजार तक अभिगम्यता, बाजार बड़ा होना चाहिए। दूसरा कारक है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, कच्चा माल भी सुगम होना चाहिए। तीसरा कारक है शक्ति एवं कुशल श्रमिकों तक अभिगम्यता, सस्ते श्रमिक भी होना चाहिए। चौथा कारक है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, अर्थात शक्ति के रूप में बिजली के साधन नजदीक होने चाहिए। पांचवा कारक है पूंजी तक अभिगम्यता, ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है, अतः पूंजी भी होना अति आवश्यक है। छठा कारक है पर्याप्त जल की उपलब्धता। कुछ उद्योगों में जैसे लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग में अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। सातवां कारक है परिवहन एवं संचार के साधनों तक अभिगम्यता। परिवहन के और संचार के साधन सुविकसित होना चाहिए। आठवां कारक है सरकार की नीति भी उदारपूर्ण नीति होनी चाहिए उद्योगों को स्थापित करने के दिशा में। नौवां कारक है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता का तात्पर्य है एक उद्योग स्थापित किए जाते हैं आधारभूत उद्योग, तो उसके आसपास और भी अन्य छोटे छोटे उससे संबंधित उद्योगों की स्थापना की जाती है और एक औद्योगिक संकुल का विकास होता है जिससे दोनों वर्ग के उद्योगों को, चाहे आधारभूत उद्योग हो और उपभोक्ता उद्योग, दोनों को लाभ मिलता है। और जो 10वां कारक है उद्योगों के मध्य संबंध। उद्योगों के मध्य संबंध स्थापित भी बड़े पैमाने के उद्योगों को स्थानीयकरण के लिए प्रभावी कारक होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छंद उद्योग क्या है? स्वच्छंद उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जो किसी एक प्रकार के कच्चे माल पर आश्रित नहीं होते हैं बल्कि संगठक कल पुर्जों पर निर्भर होते हैं जिसे कहीं भी एक दाम में प्राप्त किए जा सकता है। इसका विकास व्यापक विविधता वाले स्थानों में जहां सड़कों के जाल महत्वपूर्ण कारक होते हैं लगाए जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, घड़ी का उद्योग, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के उद्योग स्वच्छंद उद्योग के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है विनिर्माण उद्योग के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं? तो विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकरण के निम्नलिखित 4 आधार हैं। पहला है आकार के आधार पर, इसमें कुटीर, इस आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग तथा बृहत उद्योग। दूसरा आधार है कच्चे माल के आधार पर, इस आधार पर विनिर्माण उद्योग को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग तथा पशु आधारित उद्योग। तीसरा आधार है उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर विनिर्माण उद्योग को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, आधारभूत उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग। और चौथा आधार को अपनाया जाता है विनिर्माण उद्योग को वर्गीकृत करने के लिए, वह है स्वामित्व के आधार पर। और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग तथा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुटीर तथा लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। कुटीर तथा लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें या अंतर को बताएं या अंतर को लिखें।
इसका उत्तर है कुटीर तथा लघु उद्योगों में निम्न अंतर किया जा सकता है। पहला, कुटीर उद्योग में वस्तुओं का निर्माण घरों में किया जाता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बांस के टोकरी बनाना, घास से झाड़ू आदि का निर्माण करना, अचार पापड़ आदि का निर्माण करना। वहीं लघु उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन घरों से बाहर कारखानों में किया जाता है, जैसे बिस्कुट, नमकीन, साबुन आदि के उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में रखे जाते हैं। दूसरा अंतर है कुटीर उद्योग में पूंजी बहुत कम या नहीं के बराबर लगता है, वहीं लघु उद्योग में पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर हम लोग देखते हैं, कुटीर उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन शिल्पकार एवं उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा स्थानीय कच्चे माल के आधार पर साधारण यंत्रों के द्वारा किया जाता है। वहीं लघु उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन कुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिकों द्वारा कारखानों में शक्ति चालित यंत्रों के द्वारा किया जाता है। चौथा अंतर हम लोग कर सकते हैं, कुटीर उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन उपभोग के लिए किया जाता है और कुछ वस्तुएं जो बच जाती है यह छोटे पैमाने पर स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है, जबकि लघु उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन व्यापार या बिक्री के लिए ही किया जाता है, बिक्री के उद्देश्य से ही स्थापित किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योगों के 2 उदाहरण बताएं या 2 उदाहरण लिखें। कृषि आधारित कई प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे चाय, कॉफी, चीनी, सूती वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है, ऐसे उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है और इसके उत्पाद को प्रत्यक्ष रूप से हम लोग के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग से बने लोहा और इस्पात को हम लोग सीधे रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं, उससे बनी वस्तुओं को उपयोग करते हैं। उसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग से सीधे रूप में कपड़े का उपयोग नहीं करते हैं, कपड़े से बने वस्त्रों या परिधानों को उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, ऐसे उद्योग जिसके उत्पादन को व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग कहा जाता है। जैसे कॉपी, कलम, पेपर, चाकू, कैंची, साबुन, तेल, बिस्कुट, नमकीन, मोबाइल, कंप्यूटर, श्रृंगार के सामान आदि बनाने वाले उद्योग। अगला प्रश्न है, रसायन आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर है, कृत्रिम रेशे का निर्माण उद्योग और दूसरा प्लास्टिक उद्योग, उर्वरक उद्योग। ये जो उद्योग होते हैं रसायन आधारित उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, रूहर कोयला क्षेत्र या औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है, जर्मनी में। जर्मनी का यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण यूरोप का भी यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है, इस प्रकार के उद्योगों में उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी या तकनीकों की आवश्यकता होती है, जिसमें उन्नत वैज्ञानिकों के गहन शोध एवं विकास से वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इसमें अधिकांश कार्य कंप्यूटर एवं यंत्रों की सहायता से उच्च कोटि के कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। निर्माण इकाइयां साफ सुथरी एवं प्रदूषण रहित होती है। इसके अंतर्गत यंत्र मानव अर्थात रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, निर्माण कार्य में ऑटोमोबाइल, कार, बाइक आदि का निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोध कार्य में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं रासायनिक व औषधीय उत्पादन को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सफेद कॉलर श्रमिक तथा नीला कॉलर श्रमिक किस प्रकार के उद्योगों में कार्य करते हैं? इसका उत्तर है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में। अगला प्रश्न है, सफेद कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, सफेद कॉलर श्रमिक उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में स्मार्ट, उच्च दक्ष एवं विशिष्ट प्रकार के व्यावसायिक श्रमिक होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि प्रबंधन, शोध, व्यापार, योजना आदि कार्य में लगे होते हैं।
अगला प्रश्न है नीला कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है नीला कॉलर श्रमिक उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में वस्तुओं के वास्तविक उत्पादक होते हैं जो कुशल, दक्ष एवं प्रशिक्षित होते हैं। मतलब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में उत्पादन करने वाले श्रमिकों को नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है लोहा से इस्पात बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है मैग्नीज धातु का। कच्चे लोहा में मैग्नीज की मात्रा के आधार पर उसकी कठोरता निर्धारित होती है। जितनी अधिक मात्रा में मैग्नीज का मिलावट किया जाएगा इस्पात उतना कठोर या मजबूत होता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक लौहांश की मात्रा किस लौह अयस्क में पाया जाता है? इसका उत्तर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 70 से 72% लौहांश की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक लोहा इस्पात का उत्पादक देश कौन है? तो इसका उत्तर है चीन। चीन में दुनिया का लगभग 51% लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उत्पादक औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है जंग का कटोरा किस औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पिट्सबर्ग जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसे जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। किसको? पिट्सबर्ग को। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लोहा इस्पात औद्योगिक केंद्र का नाम लिखें। तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लोहा इस्पात औद्योगिक केंद्र पिट्सबर्ग, शिकागो, गैरी, ईरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बेफेलो, ड्यूलूथ आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक औद्योगिक केंद्र के नाम लिखें। तो भारत में प्रमुख लोहा इस्पात औद्योगिक केंद्र हैं जमशेदपुर झारखंड में, कुल्टी, बुहारनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती आदि प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। अगला प्रश्न है भारत में जंग का कटोरा किस औद्योगिक प्रदेश को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश को भारत का जंग का कटोरा कहा जाता है। यह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है शंघाई, तियानजिन, वुहान किस देश का लोहा इस्पात औद्योगिक प्रदेश है? इसका उत्तर है चीन का लोहा इस्पात औद्योगिक प्रदेश है शंघाई, तियानजिन और वुहान। अगला प्रश्न है विश्व में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका उत्तर चीन है। चीन में सबसे अधिक मात्रा में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका भी उत्तर चीन है। चीन में सबसे अधिक लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है लोहा इस्पात के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है लोहा इस्पात के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है दूसरा स्थान। सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अगला प्रश्न है जापान के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक औद्योगिक केंद्रों का नाम लिखें। तो इसका उत्तर है जापान के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र टोक्यो और ओसाका है। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक औद्योगिक केंद्रों का नाम लिखें। तो इसका उत्तर है भारत में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक औद्योगिक केंद्र जो है महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, कोयम्बटूर प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। अगला प्रश्न है निजी उद्योगों में उत्पादन का स्वामित्व कौन होता है? तो इसका उत्तर है निजी उद्योगों में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का होता है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्थापना एवं प्रबंधन कौन करता है? तो इसका उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्थापना एवं प्रबंधन उस देश की सरकार करती है। अगला प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं? तो इसका उत्तर है निजी क्षेत्र के उद्योग स्थापित होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादातर निजी उद्योग पाए जाते हैं।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह द्वितीय क्रियाओं से संबंधित प्रश्न सह उत्तर लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों को आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार के प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और भूगोल से संबंधित अन्य बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।